Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue class 10 chapter 7. We have already completed two chapters, chapter number 6 trigonometry ratio and chapter number 17. In chapter number 17 we have discussed mean, median and mode. सभी ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी, होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा और चैप्टर नंबर 17 में जो मिसलेनियस है वो भी बहुत इजी थी। आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, उसको भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज। तो पहले स्टूडेंट्स हम ये बात करते हैं कि इसमें से चैप्टर में से एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में से टोटल 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? टोटल 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का एंड क्वेश्चन सेकंड आएगा 3 मार्क्स का। मतलब 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और अगर इसमें से और भी क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं 1 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 4 भी आता है 1 मार्क्स। अब इस चैप्टर में आपके पास में दो एक्सरसाइज है, 7.1 एंड 7.2। 7.1 में से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं वो दोनों 7.1 में से आते हैं और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, लेकिन 3 मार्क्स के वाले दोनों क्वेश्चन 7.1 में से आएंगे। 7.2 में से ओनली 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन 7.1 में से 2 क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स के और 7.2 में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो ये इस चैप्टर में से जो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं वो है। तो आप एक चीज इसमें से नोटिस करो कि 7.1 वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.1 में से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। 7.2 में से ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उसी हिसाब से हम 7.1 पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, आपने जो चैप्टर नंबर 6 था वो था ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज में क्या था कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब में थीटा की वैल्यू तो जो थी हमारे पास में वो थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये था फिक्स। जैसे अगर किसी को लेके आना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 लेके आना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस कोस 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आंसर क्या आ गया? चैप्टर नंबर 6 में हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते थे, यहाँ पे डिग्री के अंदर 90 डिग्री, 45 डिग्री और फिर हम राइट हैंड साइड लेके आते थे, वो थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में क्या है, वापस यही क्वेश्चन मिलेगा आपको कि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन इस बार आपको थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होगी। इस बार आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज में लेना है, आइडेंटिटीज का यूज करके और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो ये चैप्टर नंबर 6 और 7 में डिफरेंस था। चैप्टर नंबर 7 में आपको आइडेंटिटीज का यूज करके और फिर राइट हैंड साइड आंसर लेके आना है। चैप्टर नंबर 6 था, उसमें आपको आइडेंटिटीज यूज में नहीं ले रहे थे और यहाँ पे एंगल डिग्री यूज कर रहे थे, डिग्री की वैल्यू पुट कर रहे थे और फिर आंसर लेके आ रहे थे। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे चैप्टर नंबर 6 में इंपॉर्टेंट क्या था, चैप्टर नंबर 6 में इंपॉर्टेंट था कि आप लोग क्या कर रहे थे, टेबल रन की थी आपने, है ना, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, फिर टेबल रन की थी, फिर आप वैल्यू पुट कर रहे थे, एलसीएम लेके आंसर आ रहे थे। अब इस चैप्टर में क्या करना है, आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लर्न करनी है, आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, आज की क्लास में मैं आपको आइडेंटिटीज ही पढ़ाऊंगा। तो देखो बहुत ही इजी आइडेंटिटीज है, आप सभी ध्यान से देखना आइडेंटिटीज को। फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो इससे 3 आइडेंटिटियां बनेगी। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप बोलोगे कोस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा 1, और ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। फिर मैं किसी से पूछूं आपसे कि बताओ कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार क्या दिया, कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा, साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में लिया, तो इससे बन गई ये 3 आइडेंटिटी। तो ये तीनों आइडेंटिटी लर्न करनी है, समझ में आया स्टूडेंट। फिर हम देखते हैं सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होगा sec स्क्वायर थीटा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा देखा उन्होंने और 1 लिख देते हैं। यहां ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। जब यहां स्क्वायर आएगा तभी 1 होगा, अगर स्क्वायर नहीं आएगा और ऐसे सिंपल लिखा हुआ होगा तो उसको 1 नहीं लिख सकते हो आप, रॉन्ग हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ने देखा 1 माइनस कोस थीटा, वहां पर लिख देते हैं साइन थीटा, ये भी रॉन्ग है। क्योंकि आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो ये आइडेंटिटी भी रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे नहीं कि इसका स्क्वायर हटा देते इसका भी स्क्वायर हटा देते, आइडेंटिटी बन गई। मैं जो लिखवा रहा हूँ उस पे स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा, अगर स्क्वायर नहीं लगाया तो आइडेंटिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि ये आइडेंटिटी ऐसे नहीं बनेगी, आइडेंटिटी जो मैंने लिखवाई ओनली वही बनेगी, ठीक है। फालतू में ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो रॉन्ग हो जाएंगे क्वेश्चन। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 उधर चला गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से बताओ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आप सभी बोलेंगे कि 1 करना है तो tan को उधर भेज दो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये हो गया 1। तो 3 आइडेंटिटीज, फर्स्ट की 3 आइडेंटिटीज, सेकंड की। अब थर्ड होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर, ये होता है आपका थर्ड। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वापस से इसको भी आपको चेंज करना है, तो बताओ यहाँ से cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर चला गया। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 1 इज इक्वल टू होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये 1 इज इक्वल टू हो गया। 3 आइडेंटिटीज, इसकी 3 इसकी और 3 इसकी, वैसे तो 9 आइडेंटिटीज हो गई, लेकिन अगर ये आइडेंटिटी है तो ये दोनों बना लोगे, ये लन है तो ये दोनों बना लोगे, ये लन है तो ये दोनों बना लोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या आइडेंटिटी है, अब इजी आइडेंटिटी है बहुत। फर्स्ट आइडेंटिटी है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ध्यान से देखिए, tan में sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot में cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका मतलब tan का जस्ट रेसिप्रोकल tan का cot होता है, तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। समझ में आया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके अलावा आइडेंटिटी क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो स्टूडेंट बस इतनी सी आइडेंटिटी थी। अगर ये आइडेंटिटीज आपको लर्न है तो मैं गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि इस चैप्टर में आपको इसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी लर्न नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रीज की।
आपको ये ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो आपके इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज के अलावा कुछ आइडेंटिटीज है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वो भी इसके अंदर यूज में होती है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या है, देखो आप, जैसे एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है सभी को, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें आइडेंटिटी यूज में है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होती है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसके अलावा इसके अंदर आइडेंटिटी यूज में होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होती है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ध्यान से रखना, इधर प्लस आएगा तो इधर प्लस, इधर माइनस आएगा तो इधर माइनस, इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस इधर, इधर माइनस इधर माइनस, इधर प्लस तो यहाँ माइनस, इधर माइनस तो यहाँ प्लस। और एक जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यूज में होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भूल जाते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगा देते हैं। अरे यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास में नहीं है, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास में नहीं है, समझ में आया? इसकी आइडेंटिटी हमारे पास में नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये अलग है, ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ खुद के ऊपर स्क्वायर है। तो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि आपको एलसीएम लेना है। कैसे? जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा का एलसीएम क्या आएगा? तो ध्यान रखना कि जब भी इस चैप्टर के अंदर हम एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो साइन से साइन कट हो गया, क्या बचा कोस, ये कोस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। कोस से कोस कट हो गया तो साइन बचा, ये साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह यहाँ ले लेता हूँ कोस थीटा और यहाँ ले लेता हूँ साइन थीटा, अब देखो साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, एलसीएम तो वही आएंगे डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करके लिख दिए, लेकिन यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस थीटा ऊपर है कोस थीटा फिर था, तो दोनों कोस थीटा आपस में मिलके क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा था, यहाँ पर भी कोस थीटा, आपस में दोनों क्रॉस हो गए, कट गए, क्या बचा, इससे ये कट गया साइन थीटा, ये साइन थीटा ऊपर जाके इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक एलसीएम लेने का तरीका था। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है इसके अंदर, और कुछ भी बेसिक नहीं है, बस यही है कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज, ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये लर्न होनी चाहिए, और ये थोड़ा सा एलसीएम का है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो अगर आप सभी स्टूडेंट इन सभी चीज़ों को लर्न कर लोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो आज का आपका यही है, आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी मैं आऊँगा तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आप खुद कुछ क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो कि सर हम खुद कुछ क्वेश्चन सोल्व कर ले, तो देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन। एक मैं तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका पर अप्लाई करते हैं अगर हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन बचेंगे जिसमें ये तरीका नहीं लगेगा तो हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन को करने के 2 या 3 मेथड होते हैं।
तो अगर मैं किसी क्वेश्चन को आपको किसी मेथड से सोल्व करवाता हूँ और अगर आप उसको क्वेश्चन को किसी दूसरी गाइड में या फिर किसी और के थ्रू किसी दूसरे तरीके से सोल्व करते हो उसको या सीखते हो और मैंने किसी दूसरे तरीके से बताया, तो दोनों तरीके करेक्ट हैं। ऐसा नहीं है इसमें कि एक क्वेश्चन एक ही तरीके से सोल्व होगा, आप एक क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। तो मेरा एक मेथड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई सा भी क्वेश्चन मिले, आपको क्या करना पड़ना है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को चेंज करना है साइन और कोस की फॉर्म में। सबसे पहले उस क्वेश्चन को चेंज करना है, चेंज इन साइन थीटा एंड कोस थीटा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। फिर सेकंड, टेक एलसीएम, टेक एलसीएम इफ रिक्वायर्ड। अगर एलसीएम रिक्वायर्ड है, जैसे कि एलसीएम कहाँ रिक्वायर्ड होंगे, जहां पर फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो एलसीएम लेने पड़ेंगे। तो सेकंड है कि आपको उसके एलसीएम लेने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले चेंज इन साइन एंड कोस फॉर्म, सबसे पहले आप क्वेश्चन को साइन एंड कोस की फॉर्म में चेंज करो, फिर उसके लो आप एलसीएम। फिर थर्ड, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटीज यूज में लेना है। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, इतनी सारी आइडेंटिटीज है, इसमें से जो सुटेबल आइडेंटिटीज है उसका यूज करना है। फिर जब तक आइडेंटिटीज यूज में लेते रहना है जब तक कि आपका आंसर नहीं आ जाए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसके अंदर आपके पास में आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्री, क्या क्या इसके अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एलसीएम कैसे लेना होता है, और इसके अंदर सिंपल क्या कंसेप्ट होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। साइन और कोस की फॉर्म में हर क्वेश्चन को चेंज करना है, फिर आपको एलसीएम लेना है और फिर आपको आइडेंटिटी यूज में लेनी है। तो आप ऐसे ट्राई करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, आप खुद प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चन आप कर पाओगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन बता दूंगा। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाके, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहेगा। ओके, बाय, थैंक यू।